हेलो स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक है प्लेन मिरर एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी पे, और उसकी प्रॉपर्टी में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स कि प्लेन मिरर हमेशा एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। प्लेन मिरर सेम साइज, यानी कि जितने बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इमेज भी बनेगी। फिर लेंथ ऑफ द इमेज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम ये रे ज्योमेट्री से देखेंगे कि इमेज की जो लेंथ होती है वही इमेज, वही लेंथ, वही किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की भी होगी। हम ये देखेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन यूनिट होती है, पॉजिटिव यूनिट होती है। हम ये देखेंगे कि इसमें इमेज कैसे लैटरली इन्वर्टेड होता है, जिसे हम परवर्टेड इमेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, परवर्टेड इमेज भी कहते हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि थिक मिरर और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए कि व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक ग्लास शीट ले सकते हैं और इस ग्लास शीट पे एक साइड को अगर हमने रेड ऑक्साइड से पॉलिश कर दिया, हाईली पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक प्लेन मिरर हमारी तैयार हो जाएगी। अब इस प्लेन मिरर पे जैसे ही कोई रे इंसिडेंट होती है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये लाइट रे उसी मीडियम में वापस चली जाती है। According to the law of reflection, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट O से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की एंगल कितनी होगी, I, एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की एंगल क्या होगी, R। These are the basic property which is followed by the plane mirror, and now we are going to discuss these property which is followed by the plane mirror. So first of all we can discuss virtual and erect image. हम एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को कैसे डिफाइन करते हैं, हम अब इस पे डिस्कशन करेंगे। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल और रियल इमेज, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। वर्चुअल और रियल इमेज में क्या डिफरेंस होता है, लिसन वेरी केयरफुली। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, व्हेन रियल लाइट रे, ओके लिसन हियर, this is the way of represent, this is the light ray and this is the light ray, but this इसको हम क्या कहते हैं, रियल लाइट रे, और इसे हम कहते हैं एपरेंट लाइट रे। तो जब कभी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ध्यान से सुनेंगे, जब कभी आफ्टर रिफ्लेक्शन एपरेंट लाइन वर्चुअल लाइन जब मीट करती है तो इमेज हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जब भी रियल या बोल्ड लाइन मैच इंसिडेंट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पर क्या बनेगा, हमेशा एक रियल इमेज बनेगा। एक बार और मैं रिपीट करता हूं, वर्चुअल इमेज में हमेशा एपरेंट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और रियल इमेज में हमेशा रियल या बोल्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ओके, उम्मीद करते हैं छोटा सा ट्रिक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो डिस्कस करते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को। सपोज करते हैं ये आपका एक प्लेन मिरर हुआ, ये हो गई आपकी प्लेन मिरर। सो ये पॉइंट O, इसे हम मानते हैं ऑब्जेक्ट। सपोज कर लिया कि ये इस मिरर से, इस प्लेन मिरर से d डिस्टेंस पर है,
तो अकॉर्डिंग टू रूल इसका इमेज भी मिरर के दूसरे साइड में उतना ही दूर बनेगा। फॉलो द ज्योमेट्री। लाइट रे इंसिडेंट हुई, लाइट रे इंसिडेंट हुई, लाइट रे इंसिडेंट हुई। ये वाली लाइट रे के साथ क्या हो रहा है, ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक, उसी लाइन से वापस हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये लाइट रे इस डायरेक्शन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके साथ भी क्या होगा, ये भी इसी डायरेक्शन से आएगी और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब इन्हें वर्चुअली हम पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करेंगे, इसे हमने क्या किया, वर्चुअली पीछे की तरफ किया, तो ये हमें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता हुआ अपीयर होगा, सीन होगा, एक्सपीरियंस होगा। और जब हम इसे ज्योमेट्री में मैप करते हैं, मेजर करते हैं, तो देखा ये कि मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इमेज भी बनता है। तो दिस इमेज इज वर्चुअल, दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज। क्यों वर्चुअल हुआ, अभी मैंने आपसे कहा कि ये लाइन कैसी है, एपरेंट लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है, जिसे हम पीछे की तरफ हमने क्या किया, एक्सटेंड किया और देखा कि इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर गई, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बनी। और अकॉर्डिंग टू रूल हम इसे, इस इमेज को क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब बात आती है इरेक्ट की। तो इरेक्ट को समझने के लिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी इतना समझ में आया कि ऑब्जेक्ट को मिरर से जितनी दूर रखेंगे इमेज भी उतना ही दूर बनेगा। सपोज कर लेते हैं दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट हमें इतना बड़ा मिला। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एक मैन है, ये हुआ मैन, एक हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और मैन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक एरो बनाया AB। ये मैन का हेड है और ये मैन का फुट, ये हेड उसका सर हुआ और ये उसका पैर हुआ। तो इस मिरर से उसका जब इमेज बनेगा तो ठीक उतना ही दूर बनेगा। यहाँ पर इमेज बनेगी तो सर के सामने क्या बनता है, सर, और पैर के सामने पैर, ठीक उतना ही दूर बनेगा इमेज से, मिरर से। और ये बन गया A डैश एंड B डैश। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वर्चुअल भी हुआ और हमारे साथ प्रॉपर्टी क्या डिस्कस हो गई, इरेक्ट हो गई। सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब एपरेंट, आभासी होता है। अब बात करते हैं सेम इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्रैक्टिकली हम जब इमेज करते हैं तो जो साइज ऑब्जेक्ट की होती है वही साइज किसकी हो जाती है, इमेज की भी होती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो इस तरह से लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डिपेंड करता है कि हम ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर हैं। अब बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। सो लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन डिफाइन करने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इस हिसाब से लेंथ ऑफ इमेज क्या है, h है, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, h है। सो m इज इक्वल टू हाउ मच, +1। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम इमेज की साइज को हम ऑब्जेक्ट की साइज से कंपेयर करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं
कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बनने वाला इमेज कितना बड़ा या उसके बराबर या उससे कितना छोटा। दिस इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन। सो कम ऑन द पॉइंट, लैटरल इन्वर्टेड, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है लैटरल इन्वर्टेड। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप किसी मिरर के सामने आप खड़े होते हैं, मिरर के सामने खड़ा हुआ तो आपने देखा क्या दिखता है कि जब आप अपना राइट हैंड उठाते हैं तो उसमें लगता है कि मिरर में कौन सा हैंड उठ रहा है, लेफ्ट। उसी तरह से जब आप अपनी लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो मिरर में ऐसा लगता है कि आपकी राइट हैंड उठ रही है, लेकिन देखने में कैसा लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, एक तरह से खड़े हैं, राइट। इट मीन्स इसे समझाने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे रे ज्योमेट्री बनाई जाती है कुछ इस तरह से। सपोज कि हमने एक सर्कल लिया, सर्कल की जो साइज होगी वही ये भी साइज होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज हुआ। यहाँ पे हमने एक कट लाइन लगाई है और यहाँ लिखा A और यहाँ लिखा B। तो लैटरल इन्वर्टर क्या समझाता है कि सबसे पहले क्या बनेगा A, फिर बाद में क्या बनेगा B। दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइक दिस। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक लेटर R है तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। पर ध्यान रखेंगे जितनी दूर होगा ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर क्या बनेगा, इमेज भी बनेगी। उम्मीद करते हैं इतनी पॉइंट्स आपके समझ में आया होगा। और इस लैटरल इन्वर्टेड प्रॉपर्टी को हम परवर्टेड इमेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, परवर्टेड इमेज भी कहते हैं। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थिक मिरर। क्या होता है थिक मिरर? थिक मिरर में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि थिक मिरर की ज्योमेट्री कुछ इस तरह की होती है। ये थिक मिरर हो गई। थिक मिरर का मतलब कि मोटा ग्लास शीट हो गया और उसके एक सरफेस को आपने क्या किया, पॉलिश कर दिया। ये क्या आपका थिक मिरर है। बस यूं कह लीजिए मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इट इज द सेट ऑफ थिन मिरर्स, यानी कि इसमें हम ढेर सारे क्या कर सकते हैं, थिन मिरर्स बना सकते हैं। यानी कि थिक मिरर हैज इनफाइनाइट थिन मिरर। ये क्या रखता है, थिन इनफाइनाइट मिरर्स रखता है। इसकी वजह से ये क्या बनाएगा, इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म करेगा। थिक मिरर क्या बनाता है, इनफाइनाइट इमेज को फॉर्म करेगा। ये हमेशा क्या बनाएगा, इनफाइनाइट इमेज को बनाएगा। बट सबसे प्रॉपर्टी इसकी सबसे अच्छी क्या प्रॉपर्टी है कि इस इनफाइनाइट इमेज का, ध्यान सुनेंगे, इस इनफाइनाइट इमेज का जो सेकंड इमेज होगा वो ऑलवेज सेकंड इमेज ऑलवेज ब्राइट देन अदर। ओके, सो ये है थिन मिरर की। और भी सारी प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की और उसकी इमेज फॉर्मेशन की। उन सारी प्रॉपर्टीज को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो रिवाइज इन शॉर्ट टाइम और उसमें ये कहेंगे कि प्लेन मिरर और इसकी प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या देख लिया आज। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कैसे बनता है, सेम साइज इन ऑब्जेक्ट का इमेज और ऑब्जेक्ट की सेम साइज कैसे होती है, लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को भी देख लिया। हमने इस फिगर की मदद से ये देखा कि यहाँ पे लैटरल इन्वर्जन कैसे होता है और यहाँ पे थिक मिरर की प्रॉपर्टी में ये देखा कि ये इनफाइनाइट थिन मिरर्स होते हैं, इसलिए इसमें इमेज कैसा बनता है, इनफाइनाइट इमेजेस बनते हैं। और यहाँ पर ये भी जानते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इसका जो सेकंड इमेज होता है वो हाईली ब्राइट होता है। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो एंगल ऑफ डेविएशन है, यानी प्लेन मिरर में एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम समझेंगे। ये
क्या होता है, सपोज करते हैं कि लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, ओके, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस तरह से बड़े आराम से चलेगी। लेकिन अगर इस इंसिडेंट रे के ही पाथ में अगर हमने यहाँ पर एक प्लेन मिरर डाल दिया, क्या डाल दिया, प्लेन मिरर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होगा, प्लेन मिरर के इंट्रोडक्शन के बाद अब ये लाइट इस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी, अब वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि अब ये एक वर्चुअल लाइन बन गई। यहाँ पर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ये क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और क्या हो गया यहाँ पर कि ये इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जाने के बजाय वो इस डायरेक्शन में चलेगी, यानी कि वो कितना डेविएट हो गई, इसी को ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम कैपिटल डी से या फिर हम इसे डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हाउ टू कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन, अगर हम इसे पॉइंट ओ ले लेते हैं, इसे ए, यहाँ बी और इसे सी मानते हैं, तो क्या होगा, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। समझ रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है और उसी स्ट्रेट लाइन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ डेविएशन है। सो एंगल ऑफ डेविएशन डी इज इक्वल टू हाउ मच, 180 माइनस एंगल आई माइनस एंगल आर। और बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते हैं कि आई और आर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आप सभी जानते हैं। इसी के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 2i, या फिर हम इसे लिख सकते हैं एंगल ऑफ डी डेविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस 2r। तो इस तरह से हम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर भी आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आ चुका है। सो नेक्स्ट है ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल क्या होती है, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसे अगर हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये एंगल भी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। तो इसी एंगल थीटा को हम क्या कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। और इस ग्लांसिंग एंगल का टर्म ये हुआ, अब अगर हम इसे समझने की पूरी कोशिश करें, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ग्लांसिंग एंगल, आपकी समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल थीटा है, इसे ही हम इस पूरे ज्योमेट्री में, इस पूरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। सो कम ऑन द पॉइंट, हाउ वी कैलकुलेट ग्लांसिंग एंगल, कैसे हुआ, तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है उसे सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से कि थीटा प्लस आई प्लस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस आई माइनस आर। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 180 माइनस आई माइनस आर किसके इक्वल है, एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल है। सो मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू डी। सो थीटा ग्लांसिंग एंगल हाउ मच, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, डी बाई 2। ये हो जाता है ग्लांसिंग एंगल। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। सो इंसिडेंट लाइट रे जितने एंगल से डेविएट हो जाती है हम उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पर जिस एंगल से ग्लांस करती है हम उसे कहते हैं एंगल ऑफ ग्लांसिंग। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड एंड मिरर। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके एग्जाम में बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछी गई है। सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्पीड एंड मिरर। स्पीड एंड मिरर का सेंस ये हुआ
कि मान लेते हैं क्या क्या आपके पास ये मिरर है, ये मिरर हुआ। तो अब तक आपने ये सीखा कि अगर मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x है, ये पोजीशन किसकी है, ऑब्जेक्ट की है, और ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, इमेज की हो जाएगी। ये पोजीशन किसकी हो गई, इमेज की हो गई। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होती है, जितनी दूर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर क्या बनेगा, इमेज भी बनेगी। ओके, व्हाट मीन्स ऑफ स्पीड। सपोज करते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला, तो क्या मतलब हुआ इसका कि वो 1 सेकेंड में 2 मीटर जाएगा। कोशिश करते हैं समझने की। क्या कहते हैं इसमें कि अगर वो 1 सेकेंड में 2 मीटर जाता है, इसका मतलब कि वो यहां पहुंचा। सपोज कर लेते हैं 1 सेकेंड में ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 2 मीटर। तो अगर ये पोजीशन ऑब्जेक्ट की है तो ये वाली भी पोजीशन किसकी हो जाएगी, इमेज की हो जाएगी। यानी कि जिस तरह से ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ जाएगा, लिसन केयरफुली, अगर ऑब्जेक्ट मिरर की टुवर्ड्स जा रहा है तो इमेज भी मिरर की टुवर्ड्स आएगा। दैट मीन्स लाइक दिस। अगर ये 2 मीटर सरका तो ये इमेज भी क्या होगा, 2 मीटर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। इस तरह से यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा उसी स्पीड से इमेज भी मिरर की साइड में आएगी। समझ में आई बात। इस कंसेप्ट से ये बात समझ में आनी चाहिए, जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा उसी स्पीड से इमेज भी क्या होगा, मिरर की साइड में ट्रेवल करेगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं किस पे, नंबर ऑफ इमेज ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2 इंक्लाइंड। तो अब हम अगली जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे उसमें ये होगा कि 2 प्लेन मिरर को हम किसी एंगल पर सेट कर देंगे। ये एंगल मान लिया हमने थीटा, ये हो गया, ये दोनों प्लेन मिरर क्या हो गया, थीटा एंगल पर एक दूसरे से इंक्लाइन हो गए। और ये जो पोजीशन है वो किसकी है, ऑब्जेक्ट की है। ये पोजीशन किसकी हो गई, ऑब्जेक्ट की। तो ये मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ1, और ये एंगल कितनी हो जाएगी, θ2, राइट। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टर्म ये है कि अगर हम यहाँ से केस नंबर 1 डील करते हैं, केस नंबर 1 डील करते हैं और ये कहते हैं कि 360/θ इज इक्वल टू इवन, कोई क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, उसे हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ओके, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे, नंबर ऑफ इमेज की फॉर्मूला क्या बनेगा, x माइनस 1, या हम लिख सकते हैं 360/θ माइनस 1। एग्जाम्पल करते हैं, लेते हैं अगर थीटा की वैल्यू 60 है तो 360/θ इज इक्वल टू हाउ मच, 6। ये कैसा है, इवन नंबर हुआ। और अगर ये इवन नंबर हुआ मेरा तो नंबर ऑफ इमेज कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज की कंडीशन क्या हो जाएगी, ओनली 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। यानी कि अगर इन दोनों प्लेन मिरर के बीच के एंगल थीटा है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, 5, और थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि θ1 θ2 यानी कि सिमेट्रिकल कंडीशन होनी चाहिए। यानी ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में हो जाए, सिमेट्रिकल कंडीशन में प्लेस होनी चाहिए। अब हम डील करते हैं केस नंबर 2, जहां पे इवन की जगह क्या आना चाहिए, ऑड आता है। और ये कंडीशन मेंटेन रहती है, θ1 θ2 के सिमेट्रिकल कंडीशन में हो तो हमारा फार्मूला सेम है। बट अगर हम इवन ऑड की बात करते हैं तो हम यहाँ एंगल कितना ले लें, 72। और अगर 72 लेते हैं तो थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 5। ये हो जाएगा ऑड।
ये ऑड। तो नंबर ऑफ इमेज हमें कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे? 5 - 1 = 4। ये कब है? जब θ1 θ2 के सिमेट्रिकल हुआ। अब अगर θ1 θ2 के सिमेट्रिकल ना हो गया, यानी ये कंडीशन कैसी हो गई? एसिमेट्रिकल हो गई। जब एसिमेट्रिकल हो जाएगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे? नंबर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेज ओनली 360/θ। हम इस फार्मूले से बात करेंगे। ओके, अगर ऐसी कंडीशन बनती है। ओके, अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में अब क्या मामला हो गया कि अब यहाँ पर आने लगा फ्रैक्शनल वैल्यू। क्या आने लगी? फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। तो इस फ्रैक्शनल वैल्यू में हम करते क्या हैं? एग्जाम्पल नंबर 1 में हम क्या करते हैं? इसमें ये कंडीशन की जाती है कि सपोज करिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। यहाँ पर पहली बात ये कि इस केस में इस बात से मतलब नहीं होता कि ऑब्जेक्ट जो है वो एसिमेट्रिकल कंडीशन में है या फिर सिमेट्रिकल कंडीशन में, यहाँ से मतलब नहीं होता। सो अगर थीटा की वैल्यू 75 हुई तो 360/θ = हाउ मच? 4.8 आ जाएगा। इस 4.8 में हम क्या करते हैं? ये जो 4 है वही 4 हैंडल करते हैं, और इसी 4 को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ इमेज इन दिस कंडीशन। जहां पर ऑब्जेक्ट में यहाँ पर ये सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर इसकी वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू आने लगे तो हम उसमें से सिर्फ ये इंटीजर पार्ट ही हैंडल करते हैं। तो यहाँ तक तो आपकी ये सारी प्रॉपर्टी डील हो गई, जिसमें हम आपको क्या क्या बता दिया। और भी सारी प्रॉपर्टी में आज का प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या था? एंगल ऑफ डेविएशन था, फिर एंगल ऑफ ग्लांसिंग थी, स्पीड एंड मिरर था, और फिर नंबर ऑफ इमेज ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द 2 इंक्लाइंड मिरर। थैंक यू।